हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने वर्क में प्रोग्रेस कर पा रहे होंगे। मेरा नाम है प्रवीण और आज वापस हूँ मैं एक और इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ। तो स्टोरी को स्टार्ट से एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक बार एक आदमी अपने घर से निकलता है ट्रैवल करने के लिए और वो ट्रैवल करके पहुंचता है एक रेलवे स्टेशन जहां पे उसकी एक ट्रेन शेड्यूल होती है। अब जब वो रेलवे स्टेशन पहुंचता है तो रेलवे स्टेशन पे जो उसका प्लेटफॉर्म होता है वहां पर पहुंच के उसे पता लगता है कि उसकी जो ट्रेन है वो करीबन 4 से 5 घंटे लेट है। अब ऐसे सिचुएशन में वो ये सोचता है कि जब 4-5 घंटे ट्रेन लेट है ही तो उस सिचुएशन में एक काम करता हूँ, बगल वाली शॉप पे जो चाय और पकोड़े मिल रहे हैं, गर्मा गर्म चाय और गर्मा गर्म पकोड़े लेकर खाता हूँ और साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़कर थोड़ा सा टाइम पास करता हूँ। अब ये सोचते हुए बगल वाली शॉप पे जाता है और जो पकोड़े वाला होता है उसको पकोड़े पैक करने के लिए कह देता है और चाय ले लेता है और साथ ही बगल वाली शॉप से न्यूज़पेपर भी ले लेता है। अब उस सिचुएशन में जब वो अपने चाय और पकोड़े का पैकेट लेकर बैठता है तो वहाँ पे वो ऑब्जर्व करता है जिस बेंच पे वो बैठा है वहाँ पे पहले से ही एक पर्सन बैठा होता है। अब जो पर्सन पहले से बैठा होता है वो दिखने में उसे थोड़ा गरीब सा लग रहा होता है। अब वो बैठता है और उसके बाद ऑब्जर्व करता है कि जो उसके सामने वाला पर्सन होता है जो उसे गरीब सा लग रहा होता है वो पैकेट में से पकोड़ा निकालता है और खाना शुरू कर देता है। अब जब ये सिचुएशन देखता है कि पैकेट में से पकोड़ा निकाल कर खा रहा है तो उसको बड़ा अजीब लगता है कि यार अब ये मैं पकोड़ा खरीद के लाया हूँ गर्मा गर्म और ये उसमें से एक निकाल कर खा रहा है। लेकिन उसको ये लगता है कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत खा भी लेगा तो क्या दिक्कत है। वो इग्नोर कर देता है और खुद भी उस पैकेट में से पकोड़ा निकाल कर खाने लगता है और चाय पी रहा होता है साथ साथ। उतने में जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है तो थोड़ी सी कड़कड़ाहट और होती है दोबारा से उस पकोड़े के रैपर में और वो देखता है कि एकदम चुपके से वो उसमें हाथ डालता है धीरे से और एक पकोड़ा निकाल कर और उसके बाद फिर खाना शुरू कर देता है। अब जो वो ऐसा कर रहा होता है तो उस वक्त भी सामने वाला जो पर्सन होता है जो चाय पी रहा होता है और पकोड़े खा रहा होता है वो गुस्सा तो उसे बहुत आता है, एक्सप्रेशन तो गुस्से वाला होता है उसका, लेकिन वो एक्सप्रेशन नहीं देता। वो कहता है चलो कोई बात नहीं यार, गरीब आदमी खा रहा है, खाने तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो भी एक पकोड़ा निकालता है और खाना शुरू करता है। कुछ देर के बाद इसी तरीके से ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लास्ट में क्या होता है कि एक लास्ट पकोड़ा बचा होता है। अब वो आदमी क्या कर रहा होता है, जो दूसरा आदमी जो गरीब जैसा दिखता है वो फिर से एक पकोड़ा निकालता है और खाने की तैयारी में होता है। इतने में जो ये पर्सन होता है जो ट्रैवल करने के लिए प्लेटफॉर्म तक पहुंचा होता है ये उसको गुस्से से घूरने लगता है। अब जब ये गुस्से से घूरने लगता है तो उस आदमी को थोड़ा सा बुरा लगता है। वो क्या करता है, उस पकोड़े में से आधा पकोड़ा तोड़ के उस पैकेट में डाल देता है और आधा खाता हुआ वो बेंच पर से उठ के वो रेलवे प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर वो ट्रेन की तरफ निकल रहा होता है। अब इत्तेफाकन वो भी जो पर्सन होता है जो गरीब दिख रहा होता है वो भी उसी प्लेटफॉर्म के उसी ट्रेन की उस कोच में जा रहा होता है जिसमें ये पर्सन जाने वाला होता है। अब ये पर्सन मन में सोचता है कि अच्छा ये इसी कोच में जाने वाला है, इसी ट्रेन के साथ ये ट्रैवल कर रहा है, इसको तो मैं ट्रेन में जाकर बताऊंगा, ट्रेन में जाकर इसको सुनाऊंगा 10 बातें कि आज तूने ये इस तरीके की जो हरकत की है ये हरकत कितनी बुरी हरकत है। खुद भी तो अपने पैसे से खर्च करके पकोड़े खा सकता था, मेरे सारे के सारे पकोड़े खा गया। अब इसको बहुत बुरा लगता है। ये अपनी जैकेट उठाता है और उसके बाद निकलता है ट्रेन की तरफ। अब जब जैसे ही निकलता है तो जैसे ही जैकेट उठाता है तो ये देखता है कि इसका जो पैक कराया हुआ जो पकोड़ों का पैकेट था वो वैसे ही पड़ा हुआ है, मतलब उसमें से एक भी पकोड़े नहीं निकले, वो तो एज इट इज़ पैक का पैक ही है। तब इसे समझ में आता है कि उस सिचुएशन में जब वो उसको गलत समझ रहा था कि वो उसके पकोड़े खा रहा है, अक्सर एक्चुअल में होता क्या है कि ये गलत नहीं था, वो गरीब वाला पर्सन गलत नहीं था, गलत तो ये खुद ही था क्योंकि इसके पैकेट के पकोड़े तो ऑलरेडी पूरे पैक के पैक ही थे। लेकिन ये समझ रहा था कि वो जो पर्सन गरीब जैसा दिख रहा था वो उसके पकोड़े खा रहा है। अब इस सिचुएशन में, इस सिनेरियो से मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, हम लोग भी कई बार सिचुएशन को बिना जांचे बिना परखे एक एंड तक पहुंच जाते हैं, कंक्लूजन तक पहुंच जाते हैं और किसी को भी सही या गलत ठहरा देते हैं। कभी भी मूवी की ट्रेलर देख के आप ये अंदाज़ा मत लगाइए कि मूवी का एंड कैसा होने वाला है। हमेशा ट्रेलर के साथ साथ आप पूरी मूवी को भी देखिए, आप पूरे सिचुएशन को भी स्टडी करिए। अगर आप पूरे सिचुएशन को स्टडी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप जो नतीजा बताएंगे वो नतीजा सही होगा, जेन्युइन नतीजा होगा। अब यहाँ पे उस आदमी को ये लग रहा था कि वो गरीब आदमी जो है ना वो उसके पकोड़े चुरा के खा रहा था, लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, एक्चुअल में पकोड़े तो उसने ही खुद खाया, जो ट्रैवलर था उसी ने उसके पैकेट में से खाया और उस आदमी ने कोई खास रिएक्शन भी नहीं दिया। क्या हम लोगों के साथ भी ऐसा कभी नहीं होता लाइफ में कि हम लोग भी बात को बिना समझे हुए
प्री जज कर लेते हैं, और प्री जज करने की वजह से सामने वाला आदमी हमें दुश्मन दिखाई देने लगता है, बुरा दिखाई देने लगता है, या ऐसा दिखाई देने लगता है जिससे हमें नुकसान हो सकता है। तो हमारा क्या फ़र्ज है कि हम कभी भी बिना सिचुएशन को रीड करें, बिना सिचुएशन को समझे कोई भी प्री कंक्लूजन ना निकालें। पहले हम पूरी सिचुएशन को समझें, देन उसके बाद हम किसी और तक पहुँचें। नहीं तो ये ट्रैवलर वाला हाल होगा हमारा भी, कि जैसे ये ट्रैवलर सोच ये रहा था कि ये खुद के पकौड़े खा रहा है और उसको बुरा मान रहा था, बट एक्चुअल में कर ये गलत काम खुद ही रहा था। इस सिचुएशन में जो वो दूसरा गरीब आदमी होता है ना, उसके माइंड में क्या चल रहा होता है कि आदमी पेपर के नीचे से छुप के मेरे पकौड़े खा रहा है, लेकिन फिर भी वो बंदा कुछ बोलता नहीं है। वो भी ऐसा ही सोच रखता होगा कि ये पर्सन भी गरीब होगा, इसलिए चलो कोई बात नहीं, खाने दो। लेकिन वहाँ पे ट्रैवलर की सोच या उसका अंदाज़ा कितना गलत था। तो पहले अंदाज़ा नहीं लगाना है, पहले सिचुएशन को समझना है, और सिचुएशन को समझने के बाद किसी को हम कुछ कहें, और हो सके तो जहाँ तक हो सके किसी को ऐसी बात ना कहें जो किसी को बुरा लगे। इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको यही मैसेज देना चाहता था कि जब भी आप लाइफ में कहीं कोई डिसीजन लेने वाले हैं, कहीं कुछ बोलने वाले हैं, तो वहाँ पे पूरे सिचुएशन को ऑब्जर्व ज़रूर करिएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो जो डिसीजन आप लेंगे वो सुपर बेस्ट डिसीजन होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हम इस तरीके की वीडियो अपने चैनल पे लगातार अपलोड करते रहते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ। थैंक यू सो मच।